के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न कभी मध्यस्थता स्वीकार की है और न ही करेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला भी बोला। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बात की है और ये बातचीत में बहुत कुछ ऐसा है जो स्पष्ट हुआ है। देश में राजनीतिक दल प्रधानमंत्री से इस पर एक सेशन बुलाकर बयान देने की मांग कर रहे हैं और इस बयान देने की मांग के पीछे भी कई तरह की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से क्या कहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का जाप कर रहे थे कि उन्होंने मीडिएशन किया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने किसी के मीडिएशन में नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई और उसके बाद हमने किया। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त जुड़ गए हैं। मुख्तार सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। पीएम ने कहा भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और नहीं करेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ हम बताएं कि भारत में जो थर्ड पार्टी मीडिएशन है या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता है कश्मीर के मुद्दे पर, कभी भी भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया है। 1949 से लेकर के 46 से 8 से लेकर के जो यूएन का जो प्रस्ताव हुआ, उसके बाद भी जितनी घटनाएं हुई, मैं केवल इस सरकार की नहीं, हमेशा उस सरकार की एक निरंतरता की नीति रही है और उसी निरंतरता की नीति को और मजबूत करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तरीके से बार बार कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार होगी, नंबर 1। नंबर 2, बार बार इस बात को भी दोहराया गया कि जो पार्लियामेंट का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में बलपूर्वक ले रखा है, उसको हमें मुक्त कराना है। ये एक प्राथमिकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ पार्टियां, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, जहां तक कि विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियों ने एक बात कही कि हमें जो है वो अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, बाहर कौन क्या कह रहा है हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि कन्फ्यूज़न का झुंड और कॉन्स्पिरेसी का कुंड बन गया है। अब कन्फ्यूजन का झुंड और कॉन्स्पिरेसी का कुंड जो पार्टी बन जाए, वो इसी तरह के जो है वो भ्रम से भरपूर भौकाल खड़ा करने की वो सवाल उठ भी रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से यह भी कहा कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के निवेदन पर किया था, ना कि किसी दबाव में। ये बात प्रधानमंत्री जी ने अभी कही। इससे पहले भी हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने स्पष्ट तरीके से बार बार इस बात को दोहराया है। अब ये ज़रूर है कि मैं तो उसको नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि श्रेय की हड़बड़ी में जो है वो शरारतपूर्ण गड़बड़ी कुछ लोगों ने करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को लगा कि साहब जो है वो क्रेडिट का जो है वो कंपटीशन में जो है वो क्रेडिबिलिटी का जो है वो कबाड़ा अपना कर रहे हैं। अब कुछ लोग अगर क्रेडिट के कंपटीशन में क्रेडिबिलिटी का कबाड़ा करने में लगे हों तो ये उनकी तो गेट वेल सूनी कह सकते हैं उनको। लेकिन भारत की जो नीति है स्पष्ट है। एक तो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, दूसरी चीज़ आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षकों के प्रति जीरो टॉलरेंस। उनको कितना भी कोई दुनिया की बड़ी ताकत जो है वो संरक्षण दे, लेकिन भारत उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। जी, भारत स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। कांग्रेस को ट्रंप पर भरोसा है या प्रधानमंत्री पर नहीं है? देखिए, मुझे अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि कन्फ्यूज़न के कुंड और कॉन्स्पिरेसी के झुंड की कांग्रेस जो है वो मोदी जी को नाकारा साबित करने की सनक में मुल्क को नाकाम साबित करने की साजिश में लग गई है। अगर कोई पार्टी जो है वो मोदी जी को नाकारा साबित करने की सनक में मुल्क को नाकाम साबित करने की साजिश में लग जाए तो निश्चित तौर से उस पार्टी का जो है वो भला जो है वो भगवान भी नहीं कर सकता। आप मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश का हिस्सा बन जाए तो ये कौन स्वीकार करेगा? अरे भैया, बाहर निकलो। आप डिफीट के डिप्रेशन में जो डिस्ट्रक्टिव फ्रस्ट्रेशन है उसके हैंगओवर से बाहर निकलो।
हार की हताशा में इस तरह के तमाशे के हैंगओवर से बाहर निकलो, अन्यथा जो है वो आप कोई जनता इसी तरह से नकारती रहेगी और आप इसी तरह से जो है वो चिल्लाते रहोगे। जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में भारत के खिलाफ फिर धमकी दे रहा है, कह रहा है टुकड़े कर देंगे भारत के। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए कि ये ऐसे इस तरह के पाकिस्तान में आतंकवादियों के मुंगेरी लाल बहुत से घूम रहे हैं और आतंकवादियों के मुंगेरी लाल के जो सरगना लोग हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के जुल्म और जुर्म के जिहादी जल्लादी जानवरों को ज़मींदोज़ हमारी सेनाओं ने किया है और इस तरह के जुल्म और जुर्म के जल्लादी जिहादी जानवरों को ज़मींदोज़ होने के बाद चोरी और सीनाजोरी, तो इसी तरह से जब ठुकाई हुई है, जिस तरह की उनकी धुनाई हुई है, जिस तरह से उनके धुआंधार धुनाई हुई है, उसके बाद तो इसी तरह की चीख दिखाई पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को अपने घर बुलाकर लंच दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ हमको समझना होगा, दुनिया को भी समझना होगा, आतंकवाद किसी भारत की अकेली प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद संपूर्ण मानवता के लिए एक चुनौती है, समस्या है। और अगर आप आतंकवाद और आतंकवादियों के सरगनाओं को, आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो प्रश्रय देंगे तो कभी भी आतंकवाद को आप परास्त नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप। युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों का जत्था पहली बार पहुंचा है, आर्मेनिया से वापस लाए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईरान और इसराइल के युद्ध के दौरान जो युद्ध क्षेत्र में भारतीय हैं उनको बड़ी संख्या में उनको जो है वो सुरक्षित जोन में ले जाना और सुरक्षित भारत लाना, इस प्राथमिकता के संकल्प के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो बड़ी संख्या में भारतीय हिंदुस्तान आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि मोदी सरकार की भारतीयों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है कि आपको याद होगा कोविड हुआ, लाखों की संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहां पर सुरक्षित भारत लाना, उनकी सेहत सलामती सुनिश्चित करना, इसका काम हुआ। इसके अलावा अभी कई देशों में इस तरह के हालात हुए, अभी आपने देखा यूक्रेन में, देखा आपने रशिया में, देखा कई और देशों में इस तरह के हालात संकट और कंटक के और युद्ध के दिखे। उसमें भारतीयों को सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाने की प्रतिबद्धता के साथ मोदी सरकार ने काम किया और उसमें जो है कभी ये नहीं देखा कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है और किस इलाके का है। सही कह रहे हैं। हर भारतीय की सुरक्षा इस सरकार की का संकल्प है, इसकी प्रतिबद्धता है। उधर केरल के सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी राजभवन बनाने में लगी है। देखो भैया, केरल के मुख्यमंत्री साहब को एक बात हम कहना चाहेंगे कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है, राजभवन निर्माण में नहीं है। आरएसएस जो है वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने वाला संगठन है। राजभवन निर्माण का उसका काम नहीं है। हाँ, लेकिन शायद बिजन साहब को ये बात याद आ रही होगी कि ये एक समय वो था जब राजभवन जो है वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करते थे, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के मुख्यालय बने हुए थे, जहाँ से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंडे तय होते थे। आज जो है वो राजभवन संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक